ज़बूर 124 उसकी 2 आयत। दाऊद बादशाह फरमाते हैं, अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था तो वो हमको जीता ही निकल जाते। उस वक्त पानी हमको डुबो देता और सैलाब हमारी जान पर से गुजर जाता। यहाँ दाऊद बादशाह सिर्फ दुश्मन के ख़तरात की ही बात नहीं करते, बल्कि उन मुश्किल तजर्बात की बात करते हैं जिनसे हर रोज़ हमारा सामना होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम एक बुरे सैलाब की जद में हैं और हम डूब रहे हैं। वो सैलाब बीमारी भी हो सकती है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता डुबो रही है, या किसी अजीज़ का हमसे बिछड़ जाना, माली मुश्किलात, कर्जा, शादी का टूटना। ये वो सब गहरे पानी हैं जो हमें घेरे हैं, जिनसे हम निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, पर हमें कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा। और इससे पहले आपने वो सब करके देख लिया है जो आप कर सकते थे, लेकिन आज खुदावन में आपकी उम्मीद है। ज़बूर नवीस लिखता है, ए खुदावन तू ही मेरी उम्मीद है, यकीन कीजिए, इत्मीनान रखिए, खुदा आपके लिए वहाँ से भी रास्ता बना सकता है जहाँ आपकी इंसानी सोच जवाब दे देती है। याद रखिए कि आप उस खुदा को मानते हैं जो समुद्रों के पानियों को चीर कर रास्ता निकालना जानता है। वो आपकी मुश्किलात को जानता है, वो आपको बहुत करीब से जानता है। वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, चाहे उसे आपको मौत की वादी में से क्यों ना गुजारना पड़े, या आग की तपश को क्यों ना ठंडा करना पड़े। वो अपने लोगों के लिए मदद तैयार रखता है। गौर कीजिएगा, कोई है जो चाहता है कि आप इस बात पर यकीन कर लें कि कोई बचाने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, और आपके चारों तरफ मुसीबतों की दीवारें बंद हो रही हैं। और हो सकता है आपका ईमान पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए। वो दुश्मन चाहता है कि आप इस बात पर यकीन करें कि आपके बुरे हालात ने आपको दबा दिया है, लेकिन ये झूठ है। कोई है जो मुसलसल हमसे झूठ बोलता रहता है, पर भूलिए मत, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। खुदा आपके लिए बेहतरीन मंसूबा रखता है। वो बाकी 99 भेड़ों को छोड़कर उस भटकी ज़िंदगी के हालात से परेशान भेड़ को ढूंढता हुआ आएगा। और लिखा है कि वो 99 की निस्बत जो भटकी नहीं है, इस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। आप बेशक खौफज़दा हों, आपकी सोचें वीराने में भटक रही हों, आपका चरवाहा हमारा ज़िंदा खुदा हमें लोकेट करने, हमें ढूंढने और बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके लिए बेहतरीन मंसूबा रखता है। उसने कहा है, उसके कलाम में लिखा है, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जो बात आदमियों के लिए नामुमकिन हो सकती है, वो खुदा के लिए मुमकिन है, और खुदा के साथ सब चीज़ें मुमकिन हैं, क्योंकि हमारा खुदा नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देता है। आप इंसान होते हुए सोच सकते हैं कि अब आप कभी दोबारा इस बेड से नहीं उठ सकते, या ये कैंसर अब आपकी मौत की वजह बन जाएगा। ये टूटा हुआ रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ सकता। ये शादी महज एक गले का फंदा बन चुकी है। वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो नशे की लत से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन खुदावंद आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो आपको नामुमकिन लगता है। आपको पूरे दिल से बड़ी सच्चाई के साथ खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। आपको अपने हाथ उठाने की ज़रूरत है और उससे बोलने की ज़रूरत है। आपको अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाने हैं और बोलना है, लॉर्ड फादर आई कम टू यू इन जीसस नेम। अब आप, मैं यीशु नासी के नाम में आपके पास आता हूँ। अब आप, मैं यीशु नासी के नाम में आपके पास आती हूँ। मैं इन मुश्किलात को बताना चाहती हूँ उन तबाह करने वाली क़ुव्वतों को कि मेरा खुदावंद ज़िंदा खुदा है। वो मुझे बचाने के लिए मदद तैयार रखता है। वो मुझे बचाएगा, जैसे उसने अपने बंदों सदरक, मीशक और अबेदनगो को बचाया। जब आप मुश्किल वक्त में भी उस पर ईमान रखेंगे
تو وہ آپ کے لیے مدد فراہم کرے گا اور وہ راستہ بنا دے گا، اور جب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ بس آپ ڈوبنے ہی والے ہیں، تو وہ ایک مچھلی کو تیار رکھے گا اور آپ اس کے اندر محفوظ رہیں گی، اور وہ صحیح وقت پر آپ کو خشکی پر اگل دے گی۔ آمین۔ بے شک زندہ رہنا اپنے آپ میں ایک مشکل بات ہے۔ زندگی ہر موڑ پر خطرات سے دوچار ہے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی کبھی بھی کسی موڑ پر بھی اپنا رنگ بدل سکتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی کسی بڑے امتحان سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اور ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھے خواب دیکھتے ہیں، لیکن بچوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ آج پریشان ہیں۔ دنیا پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، بے انصافی ہے، خالی پن، غصہ ہے، گلٹ ہے، شرمندگی ہے۔ آپ کسی فیلئر کی وجہ سے کسی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات میں یہ جاننا اچھا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو پرسنلی جانتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ He is continuously watching over us۔ وہ مسلسل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کو شاید لگتا ہو کہ آپ ان چونٹیوں کی مانند ہو جن کی کوئی قدر نہیں۔ وہ دکھنے میں بہت چھوٹی ہیں، جنہیں کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی مسل سکتا ہے، پر خدا کی نظر میں آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی قیمت کا اندازہ اس کے پاک لہو سے کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنا قیمتی لہو آپ کے لیے بہا دیا۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری سے کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ رومیو 8 اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آمین، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اگر سب سے بڑا یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ زبور نویس کہتا ہے کہ ہماری مدد خدا سے آتی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ در حقیقت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری مدد کرنے والا، اس آسمان اور زمین کا بنانے والا، خالق اور مالک، اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، خداوند ہمیں ہر حالات میں فتح بلکہ غلبہ بخشتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔